पूछ के रखवाए थे कि ऐसे बोले नहीं आती, मैंने ऐसे ही रखवा ली, ऐसे ही। मैं ब्लॉग में बने रहिएगा और थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं। को अपने पास लिटा ली हूँ क्योंकि पति देव भी नहीं है और देव भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये लेट रहा है और अच्छे से खेल रहा है। यहाँ पे अभी मैं इतने सारे बर्तन क्लीन करूँगी और इतने सारे अभी कपड़े धुलूँगी। तो मैं सोचा बाहर ही शिप को सुला लूँ, उसके बाद धीरे धीरे से करती हूँ। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने देखिए शिप को अपने पास सुला लिया है और अभी मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये थोड़ा सा मेरा ब्लॉग लेट जा रहा है। एक्चुअली ये मंडे का ही ब्लॉग था मेरा, तो सुबह सुबह का ही टाइम था, देव को स्कूल भेज दिया था मैंने और आज ही मेरा फास्ट था। तो यहाँ पे जितने बर्तन वगैरह रखे हुए थे, हमारे यहाँ जो हाउस हेल्पर है ना, मतलब बर्तन क्लीन करने वाली, वो आई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं ही धुल लेती हूँ बर्तनों को। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाले, साथ में ही बर्तन का काम किया और शिव को अपने पास ही बाहर पलंग में लिटा लिया था क्योंकि वो अंदर था ना, तो वो रो रहा था जैसे मुझे नहीं देखता है। बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं, तो उसने वो मुझे देखता रहता है तो नहीं परेशान करता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, मन करता है एक साथ सारी बातें बता दूँ, पर क्या क्या बताऊँ, कहाँ शुरुआत करूँ, यही समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि एक तो ये खुशी मुझे आप लोगों ने देख ली न्यूज़ चैनल वाली, है ना, वो तो अब देखिए कब आता है। आप लोग बोल रहे थे आरती कब आएगा, हमें उसका बेसब्री से इंतज़ार है। तो अब पता नहीं वो कब डालते हैं क्योंकि कल ही मेरा इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू होने के बाद तो वो बोल रहे थे 3-4 दिन लग जाएगा। तो जैसा भी लगेगा फिर मैं ज़रूर अपने ब्लॉग में ही डालूँगी। और मेरा एक फ़ेसबुक पेज है, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर मुझे फ़ॉलो करिएगा क्योंकि आप लोग ऐसे बहुत सारे किडनी पेशेंट लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। हम सोशल मीडिया में नंबर तो नहीं दे पाएँगे, पर आप लोगों से वहाँ मैसेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या जो हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे फिर मेरे बर्तन क्लीन होने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी। तो एक खुशी मुझे ये मिली है कि मेरे 80 हज़ार सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जो कि मेरी जो शुरुआत थी ना, बहुत ज़ीरो से थी। जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था मेरे 42,000 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद मैंने मेहनत करने के बाद आज मेरे 80,000 में अभी 20 कम पड़ रहे हैं, जो कि आपको खुद ही दिख रहा होगा। मैंने सोचा था कल भर में हो जाएँगे, पर नहीं हुए। और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर से आप लोगों को मैं बता दूँ कि किस तरीके से बताऊँ, कहाँ शुरुआत करूँ। जो हमारी दुकान है ना, उसमें हमने कुछ नया सोचा है। अभी तो हम वो चला ही रहे हैं आलू बंडे समोसे की, भगवान की दया से ठीक चल रहा है अभी, पर उसमें ही हमने कुछ नया सोचा है। आप कमेंट करके बताइएगा हमने ऐसा क्या सोचा है ना? तो अभी देखते हैं, आज हम फिर से शॉप जा रहे हैं, हम लोग सब लोग जाएँगे, देव को स्कूल भेज दिया है और यहाँ पे बस नहाने में बाथरूम क्लीन करने के लिए आ गई थी। तो ये ना कुछ दाग धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो मैंने कहा हेयर वॉश करके नहाई हूँ कल, अभी ऐसे ही नहा लूँ क्योंकि कहते हैं सोमवार को बाल नहीं धोते हैं और अमावस्या भी थी जिस दिन सोमवार था, तो अमावस्या के दिन भी बाल नहीं धुलते हैं ना, जो सुहागिनी रहती हैं वो नहीं धुलती हैं। तो मैं यहाँ पे बस साफ थोड़ा-सा कर लूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ स्टॉल है ना, जैसे आलू बंडे समोसे की है, तो उसको हम और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ-कुछ सामान ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अलग से वो तो चीज़ चल ही रही है, पर 3-4 ग्राहक कुछ अलग ही डिमांड कर रहे हैं और कहते हैं जो चीज़ पब्लिक को पसंद आए, खाना-पीना, उस हिसाब से भी हमें अपनी दुकान चलानी चाहिए, है ना? तो अभी तो यही सब करना थोड़ा-सा मैनेज मुश्किल हो रहा है। तो
अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, देखो आपके ही सामने मैं बेलपत्री को वो कर रही हूँ, देख रही हूँ कोई कटी-फटी तो नहीं, क्योंकि इतनी सी भी कटी-फटी नहीं रहना चाहिए, और जो लास्ट का कोना रहता है ना, जैसे हम पत्ती तोड़ते हैं, तो वो कोना भी हमें हटा देना चाहिए, कहते हैं भगवान जी को भार लगता है। तो यहाँ पे मुझे ना ऑन कैमरा आज बता रही हूँ 5 बेलपत्री मिली है, जो कि बहुत-बहुत किस्मतों से मिलती है, मैं आपको ये भी बता दूँ। अभी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी, इसके पहले मैंने देखा ही नहीं था। ये देखो मैं खुद अचंभव में हो गई। एक चमत्कार है, क्या है, कैसा है नहीं पता, पर ये 5 बेलपत्री होना बहुत भाग्य की बात है। देखो ये 5 पत्तियां हैं, क्योंकि 3 ये और बहुत ही शुभ होती हैं। 5 बेलपत्री का मिला है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वाह 5 पत्तियां मिली हैं। ये देखिए एक साथ मिलना बहुत शुभ होता है, हालांकि कटी पिटी है ये, शायद कल लेकर आए थे ना, क्योंकि जो बेलपत्री है वो सोमवार को नहीं तोड़ते, इस वजह से बहुत 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 अच्छी है। ये देखो कितनी सुंदर ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि यहाँ पे ना मैं ओम नमः शिवाय लिख रही हूँ, बेलपत्री में अगर ये लिख के चढ़ाते हैं या और राम राम लिख के कुछ भी लिख के चढ़ाते हैं तो अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम है, अभी देव स्कूल से नहीं आया हुआ है, तो मैं इनको लिख लेती हूँ। और भोले बाबा ने सच में मैं बता दूं कि कल के दिन अगर मेरे बच्चे लोग बड़े होंगे और वो मेरी ये न्यूज़ में आने वाली स्टोरी या जो न्यूज़पेपर में आई थी, जो मेरे ब्लॉग देखेंगे, मैं अपने आप से तो कभी ये चीज़ें डिलीट नहीं करूँगी। तो ये चीज़ बड़े होके वो लोग देखेंगे तो वो ये समझेंगे कि मेरी मम्मी ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल की थी, है ना? ये सब चीज़ें ना छोटी-छोटी हमारे लिए खुशियाँ बहुत मायने रखती है सच में। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और आज भी सावन सोमवार है, तो बड़ी सीधे पहले साड़ी पहन ली है। दोबारा टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, और जैसे कि आप लोग को बताया था ये थोड़ा-सा ना 1 डेढ़ के बाद ही पूजा हो रही है। तो अभी एक बार दोबारा से झाड़ू पोछा लगाया और सिर्फ रह गया है पूए बनाऊँगी मैं, जो कि भोग लगता है शंकर जी को, और शंकर जी बनाऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे आरती जी अब तो हर सोमवार को ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा जब तक मेरे 16 सोमवार नहीं होते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, उसके पहले मैं चौक पूरूँगी, फिर भोग बनाऊँगी, उसके बाद शंकर जी बनाऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो मैंने कहा कि आप लोगों से भी थोड़ी-सी बातें कर लूँ। तो अभी सुबह से अभी 1:30 बजे तक मैंने 2 बार चाय पी चुकी है, और यहाँ पे देखो मैं शिव को इस पे लेटा दिया है झूले पर, और है ना, तो देखूँगी अभी हस्बैंड जी को भी बोलूँगी कि आप भी जाइएगा, क्योंकि उनका भी उपवास है। तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ खा पी लिया था, मैंने कहा आप अभिषेक कर लोगे। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी कहते हैं शंकर जी बनाते समय ये बालू डाल लेना चाहिए, जो कि बालू वाली रेत है, और ये वहाँ की रेत आई हुई है जहाँ पे अभी कुलेश्वर धाम की, जहाँ पे है ना सीहोर में पंडित जी कथा सुना रहे थे, वहाँ की है। तो आज मैंने बेलपत्री के ऊपर ही शंकर जी बनाए हैं, और शंकर जी हमारे बन चुके थे। एक्चुअली हस्बैंड ने पीछे साइड से बनाए थे, तो आपको नाग देवता वगैरह नहीं दिख समझ में आ रहे होंगे। अब मैं नंदी महाराज जी बनाऊंगी। अच्छा, मैं आप लोग को ये बता दूं कि हम जो पब्लिक है ना, वो जैसे हमने बैनर लगवाया हुआ है इडली डोसा का, तो पब्लिक ना उसको देख के ज़्यादा आ रही है, तो हमें ये दिमाग में आया है कि इडली और डोसा पब्लिक को ज़्यादा खाना पसंद है। पर अभी क्या है कि बरसात में के सीज़न में ये सब चीज़ें नहीं चलने को होती, तो हमने फिर आलू बंडे समोसे रखे। पर हमने वापस से यही सोचा है कि अब धीरे-धीरे हम डोसा इडली का काम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे सारी मेरी पूजा की ऑलमोस्ट तैयारियाँ हो गई थी। तो यहाँ पे मैं एक बार में ही तैयारी कर लेती हूँ, फिर शंकर जी बनाने जाती हूँ, जिसमें कि शंकर जी बने और तुरंत मैं पूजा करने के लिए बैठ जाऊँ। तो कांसे की थाली में, पीतल की थाली में, अगर आपके पास हो तो ही। वैसे कोई भी भगवान जी ने ये नहीं बोलते कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो हम अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति द्वारा हम करते हैं कि हमें क्या कितना करना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे नंदी महाराज जी बन गए थे, और कलश और गौर गणेश ये सारी मैंने तो आप लोग को बता ही दिया है कि कैसे पूजा करते हैं ना। और उसमें भोग में ना पुए बनाए जाते हैं। एक्चुअली गुड़ को भिगो के रख दो, आटा में थोड़ा सा लगा के, और फिर उसके पुए बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे साथिया बना दिया है कलश देवता में। बस हमारी पूजा पाठ हो चुकी थी, हवन भी लगा दिया था, और जो मुझे करना है वही देव को चीजें करना है।
तो कह रहा था मम्मी मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी यही करना है। मैंने कहा ठीक है, जैसा जैसा मैं करती जाती हूँ ना वो वैसा वैसा ही करते जाता है। तभी तो कहते हैं बच्चे हमारी नकल जरूर करते हैं, हम जैसा करते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं बच्चे वही सीखते हैं। बड़े होके अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि संगत का असर है, ऐसा नहीं है, पर घर के माहौलों को देख के भी कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे बस मैं आप बोल रहे थे आरती क्या क्या इस पुए का करते हैं, तो दो 6 भाग हम बनाते हैं। तो 2 हम कन्याओं को देते हैं, 2 गाय को देते हैं। बस मैंने ना गाय को बुला ली थी, जब मैं कन्याओं को दे देती हूँ, गाय को खिला देती हूँ, उसके बाद ही प्रसाद को लेती हूँ। अच्छा, अभी गाय को मैंने दे दिया है, फिर उसके बाद चलिए हम आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं। मैंने हेयर जो कट कराए थे उसके बाल बार बार सामने आते हैं। और शिव भी जब तक वो उठ चुका था, ये देखिए, और पानी वाला मौसम हो चुका है। तो अभी खैर पूजा करते करते 1-2 घंटे का समय हो ही जाता है। तो अभी बस मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मैं सुलाऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा भोग वगैरह लूँगी और उसके बाद जाएंगे हम शिव जी को विसर्जन करने। तो देखते हैं, अगर वहाँ का हम शूट कर पाए आज तो हम ज़रूर शेयर करेंगे, और नहीं कर पाए तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, आप लोगों को तो वैसे भी हर सोमवार को अब देखने को मिलेगा ही। तो अभी हम आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा शिव को भी कुछ खिला पिला देना, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी हम देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, और आज मुझे अकेले ही आना पड़ा, तो अकेले ही वीडियो बना रही हूँ। अभी पानी बंद हुआ है, वरना सुबह से पानी गिर रहा था, वरना सिर में रख के लेकर आती। तो पहले मैंने शूट नहीं किया, अभी कर रही हूँ। तो अभी नर्मदा जी बहुत ज़्यादा भर गई हैं। तो चलिए, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं। नर्मदा जी भी आपको पता बहुत ज़्यादा डूब गई, बहुत ज़्यादा डूब गई। ये देखिए, पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ। चलिए, हम विसर्जन कर दें, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे ब्लॉग में। ये देखिए, अभी कितनी ज़्यादा नर्मदा जी है वो भर चुकी है, और जो हमारे यहाँ का पहला जो मंदिर था ना, यहाँ पे पूरा का पूरा डूब चुका है। ये देखिए, अभी नाव जो बीचों बीच में आपको दिखती थी, तो वो साइड में दिख रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आधी से अधिक मैं गीली हो चुकी थी, और फिर हमारे वहीं की मोहल्ले की एक जन मिल गई थी, तो फिर मैं उनके साथ लौट के आ गई थी। पर जाते समय मैं बिल्कुल भी अकेली थी, इस बार कोई भी नहीं गया था, और माँ नर्मदा जी को भी मैंने आप लोगों के दर्शन करा दिए। तो चलिए फिर हम सीधे आप लोगों से आगे अपना वीडियो का एंड करते हैं। तो ये पूरी साड़ी गीली हो गई है। हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, और शंकर जी को भी हमने विसर्जन कर दिया है। तो अब हम जा रहे हैं घर। और पता है आप लोगों को, मैं नीचे से पूरी की पूरी गीली हो गई हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। ये लीजिए, आपकी माचिस ना गीली हो गई थी। नेक्स्ट टाइम बाकी दे जाऊंगी, ठीक है? अगले सोमवार को आऊँगी।